श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत ध्यान से सभी संतों का प्रवचन सुना। मैं जब आया तो श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी के पास बैठा। मैंने कहा मैं सभा में जाता हूँ, इसलिए कि सबका सुनूंगा और ये भी सुनूंगा कि ये कहते में तुमको कितना सही लगता होगा। मुझे कैसा लगता, आपको कैसा, तुलना करता हूँ। यद्यपि तुम्हारी तुलना मैं पूरी कर नहीं सकता, पर फिर भी हम अपने से ही अनुमान कर लेते हैं कि तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं आया होगा। कई बार हम लोग ये भी बोलते हैं कि तुम वहीं खड़े हो, पता नहीं खड़े हो कि नहीं खड़े हो। पर अभी 3-4 बातें मेरे सामने आई। एक तो ये कि अभी हमारे मन की या बुद्धि की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक का नाम जागृत, एक का नाम स्वप्न, एक का नाम सुषुप्ति। स्वप्न गायब होने में, स्वप्नों के खोने में बहुत आसानी है। जगत को खोने में थोड़ी दिक्कत लगती है। एक तो आपका निजी अनुभव भी है, रोज स्वप्न खो जाते हैं। इसी तरह से आपको विचार खोने में आसानी है, शरीर खोने में कठिनाई है। सरल सी बात है, मैं शरीर हूं, ये विचार आप आज खो सकते हो, पर शरीर को आज अभी आप नहीं खो पाएंगे। इसलिए इसको और सरल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत सरल करूंगा। एक ध्यान की विधि बताऊं। अध्यास, अभी अभी जागृत में आप ये वाले देह हो, ये भौतिक देह है तुम्हारा, ये तो 100% सच है ना। स्वप्न में ये वाला देह नहीं है, ये पड़ा रहता है। पड़ा हो, बैठा हो, कहाँ हो, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहता। तुम इसी तरह का काल्पनिक देह बना लेते हो, यह बन जाता है। ये तो सच है ना, तुम्हारे अनुभव की बात करता हूं। तो तुम यही देह क्यों अपना बनाते हो? देखो, बकरी का बनाते हो, कुत्ते का बनाते हो, गधे का, पेड़ का, पहाड़ का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बना लेते हो, पर उनको तुम यह कहते हो। उन सब का नाम यह है, ठीक। एक इस तरह का देह बनाते हो, उसे तुम मैं कहते हो। इसी का नाम है जागृत का अध्यास। जागृत में बकरी ये थी, कुत्ता ये था, भैंस ये थी, घोड़े गधे थे, ये पेड़ पहाड़ ये थे। जागृत में ये तुम्हारा क्या था? बोलो, मैं। तो स्वप्न में भी सबको यह बनाया और इसको स्वप्न में भी मैं ही बना लिया। अब 2 बातें कहता हूं, या तो इसे मैं ना बनाओ, कोशिश करो, या इसको बना रहने दो, छोड़ो। थोड़ी देर को तुम कुत्ता बन जाओ, बकरी बन जाओ, पेड़ बन जाओ, पहाड़ बन जाओ, अपने विचारों में ध्यान करते करते बन जाओ। देह को बना रहने दो। तुम जैसे स्वप्न में इस देह को छोड़कर एक स्वप्न का देह बना लेते हो, ध्यान में इसको बैठा रहने दो। यहीं
तुम अपनी बुद्धि से कोई एक देह नया बना लो, पर ऐसा ही मत बनाना, ऐसा मत बनाना, कोई और बनाना और उसे मैं कहना। अभी तो इसी जैसा बनाते हो, उसे मैं कहते हो। ये ध्यान कितना आसान है, बिना चाहे ध्यान कर लेते हो। ये पड़ा रहता है एक नया ध्यान करके कि मैं ये रोड पे खड़ा हूं, मैं स्कूल में हूं, मैं टीचर हूं, इसको मैं बना लेते हो। नहीं बनाते हो ना कलाकार, तो उसे क्या बोलते हो? मैं। तो अभी तक जो तुम्हारा इस जन्म में नहीं बने वो बनाओ, उसे मैं कहो। किसी को कह दो तुम मैं भगवान हूं नहीं कहो, मैं राम हूं नहीं कहो, मैं कृष्ण हूं नहीं कहो, चलो तुम अपने को भैंस बना लो, पर हो जाओ। एक अध्यास बदलो पहले, जो अध्यास आपका बना है उसे बदलो। अब आसान और बताऊं, इस जन्म में जब ये शरीर छूटेगा तो कोई देह होगा, उस जन्म में वो देह तुम्हारा मैं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब देह का अध्यास बदलते रहते हो, जैसा कि अभी सनातन तीर्थ जी बता रहे थे कि इस घड़े के बजाय दूसरे घड़े में पानी चला जाएगा। इस देह को मैं ना कह के उस देह को मैं कहने लगोगे। और अभी अभी जीवन में मैं नहीं बदली, देह बदला। पहले छोटा शरीर था तो इसे कहते थे मैं छोटा हूं, शरीर बदला, तुम वही कहते हो मैं जवान हो गया हूं। बदल तो अब भी रहे हो, पर एक चीज नहीं बदलते, मैं कहना। तो एक चीज आज करो, या तो इसे मैं ना कहो और नहीं तो इसको भुलाओ और कोई एक नए मैं को कहना शुरू करो। इतना एकाग्र हो जाओ कि ध्यान में कुत्ता बन जाओ, भैंस बन जाओ, गाय बन जाओ, पेड़ बन जाओ, कुछ बन जाओ। बन लेते हो। और अभी भी सारी दुनिया तुम्हें स्वप्न में बनाते हो, पर एक गलती वही दोहराते हो, इसी को मैं कहते हो। स्वप्न में भी इसी को मैं, बाकी को यह वह सब कहते हो। तो एक ध्यान करो, या तो तुम इसको मैं मत कहो, तो अभी बिना देह का मैं आप बना ना पाओगे, तो देह का ही मैं बना लो, बकरी बना लो। पूरे एकाग्र हो जाओ, पूरे ध्यान में हो जाओ, वही बन जाओ। मैंने सुना है कि एक यादव था, उसके पास भैंसें थीं, उसने किसी गुरु से मंत्र लिया। उसने कहा भजन में मेरा मन नहीं लगता, ध्यान में मेरा मन नहीं लगता। गुरुजी बड़े समझदार थे, कहने तुझे प्यार किससे है? कहने लगे भैंस से, भूरी भैंस है, बड़े बड़े सींग है। कहने उसी का ध्यान कर, वो आसान हो जाएगा। वो ध्यान करते 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 थोड़ी देर को भूल ही गया वो अपने देह को। वो ये नहीं कि मैं भैंस का ध्यान कर रहा हूं, ध्येयाकार हो गया, ध्याता ध्येय बन गया, भैंस बन गया। अब वो उठे ही नहीं। गुरुजी ने कहा बाहर आ, कमरे के बाहर आ। कहता है कैसे आऊं, मेरे तो सींग अटक जाएंगे। भैंस बन गया। बनने की सामर्थ्य तुम में है, तुम बन जाते हो। ये देह पड़ा हुआ है, यदि नया देह बना सकते हो तो अपना देह भैंस का बना लो। भैंस का नहीं केवल कि ये भैंस ना, मैं भैंस। पहले तो ये अभ्यास करो। थोड़ी देर को तुम जो नहीं हो वो बन के दिखाओ, तो एक अध्यास को तोड़ने की क्षमता आ जाएगी आप में।
अब दूसरी बात एक ये बताना चाहता हूं कि ये जो बुद्धि है अभी तक ये सुषुप्ति में, स्वप्न में और जागृत में आती है। 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसके लिए स्वामी जी ने भाव कहा। भाव, गैस। ये तुम्हारी बुद्धि, मन गैस बन जाए। जागृत में भी यद्यपि तुम स्वप्न बना लेते हो, जागृत में तो हो ही दे और दुनिया देख रहे हो। सुषुप्ति में तुम कुछ नहीं बना पाते, तुम अपना देह भी नहीं बना सकते, अर्थात मैं देह हूं ये सोच नहीं सकते। यद्यपि वहां कोई देह, कोई दुनिया, गरीब अमीर कुछ नहीं है, वो भी एक अवस्था है बुद्धि की, जहां मैं ऐसा हूं वैसा हूं, पिता पिता नहीं रहता, बेटा बेटा नहीं रहता, पिता पिता भवति, देवा देवा भवति। तुम वहां कुछ नहीं बन सकते, ब्रह्म नहीं हो सकते, देवता नहीं हो सकते, वहां तुम राक्षस भी नहीं, कुछ हो ही नहीं सकते। एक अवस्था है जहां तुम कुछ हो नहीं सकते, एक अवस्था है स्वप्न में कुछ भी हो जाते हो, पर फिर भी अभी उसी तरह के मिलते जुलते बन जाते हो और वैसे ही दुनिया बना लेते हो। कोई नई ढंग की दुनिया भी नहीं बना पाते और आप अपने मैं को भी नहीं ठीक बना पाते। तो तीसरी अवस्था है कि बुद्धि ऐसी बना लो कि कुछ न बनो। ये भी एक ध्यान है। ऐसी बुद्धि बनाओ कि तुम देह भी नहीं हो, दुनिया भी नहीं है, अपर तुम हो। तुम तो हो पर तुम देह ना हो, तुम तो हो पर तुम स्त्री ना हो सकते हो, क्योंकि जब सुषुप्ति में कुछ न रहे थे तो पहले तो कुछ न रहने का विज्ञान नींद से प्राप्त करो। सब अध्यास, फर्क एक है, सुषुप्ति में एक फर्क है जो उस फर्क को मिटाना है। सुषुप्ति में आपका कोई अध्यास निवृत्त नहीं हुआ, सारे अध्यास सो गए हैं। फर्क समझ लें, देह हूं ये ख्याल करने वाली बुद्धि सो गई है, तो देह हूं का स्मरण नहीं कर सकते। गरीब हूं, पापी हूं, मरने वाला हूं, ये भी सोच नहीं सकते क्योंकि बुद्धि सोई है। पर बुद्धि इतनी लिक्विड और सूक्ष्म हो जाए कि मैं देह हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं हिंदू मुसलमान हूं, मैं कामी क्रोधी लोभी हूं, जवान बूढ़ा हूं, ये तुम्हारी बुद्धि में सोच चली जाए और तुम रहो। ये विचित्र सूर्य का प्रतिबिंब होगा, विचित्र ये चैतन्य का आभास होगा, जहां और कुछ आभास न होगा, सिर्फ आभास होगा कि आप हैं। सुषुप्ति में कोई और आभास नहीं, पर मैं हूं ये भी आभास नहीं रहता। तुरीय में तुम्हें मैं हूं ये आभास रहेगा, पर देव हूं, पापी हूं, दुखी हूं, जीव हूं, फलाना हूं, ईश्वर मिल जाए, कोई अध्यास नहीं, अभ्यास नहीं, सोच नहीं, मैं हूं खाली रह जाए ये। लेकिन अब फिर बताऊं, अभी तक रोज सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत 3 होते हैं। एक बार भी यदि ये अवस्था तुम पैदा कर लो, एक बार है तो अवस्था, ये अवस्था रहती नहीं है। स्वप्न नहीं रहते, जागृत नहीं रहती, सुषुप्ति नहीं रहती। भले तुम कहो जगत बना रहता है, चूंकि स्थूल बुद्धि है इसलिए मैं अपनी ही खोपड़ी के अनुसार कहूंगा, जगत बना रहता है, पर तुम्हारी जागृत अवस्था न रहने से जगत तुम्हें नहीं दिखता। ठीक, जागृत अवस्था गई है, देह नहीं गया, अमृतसर नहीं गया, पंडाल नहीं गया, सब कुछ है, पर तुम्हारी बुद्धि में देह होने का ख्याल नहीं।
और जागृत में बुद्धि आई है तो देह आ गया, और देह से बुद्धि इस जागृत से गई, जागृत अवस्था गई, बिल्कुल गई, देह गया हो ना गया हो, पंडाल गया हो ना गया हो, जागृत अवस्था गई। और वो स्वप्न में, तो जागृत अवस्था परमानेंट नहीं है, स्वप्न स्थायी नहीं है, पर स्वप्न और सृष्टि साथ ही चले जाते हैं, इसलिए तुम स्वप्नों को झूठ समझते हो। पर यहाँ जागृत अवस्था जाती है, जगत यहाँ तुम्हें बना रहता, लगता, विश्वास है, और जाग के फिर अमृत सरोवर ऐसे ही मिलता है, इसलिए तुम्हें लगता है जागृत अवस्था नहीं जाती, क्योंकि जगत और जागृत अवस्था को तुम इकट्ठा किए हो। पर जागृत अवस्था चली जाती है, स्वप्नावस्था चली जाती है, सुषुप्ति भी आती और चली जाती है। एक दिन तुरीय अवस्था भी प्राप्त करो, तुरीय प्राप्त करो कि चैतन्य हूं, इतना एकाग्र हो जाओ। यदि मैं तुम्हें कहूं सोए बिना स्वप्नों में एकाग्र हो जाओ, सो करके शरीर भूल जाते हो, स्वप्न बन जाते हो। अच्छा, जागृत देह को बना रहने दो, इसको मंदिर में बिठाओ और तुम स्वप्न पूरा बनाओ, तुम मंदिर से हट जाओ। या घर में शरीर को रहने दो, तुम 100% मंदिर चले जाओ, जागृत में भगवान को देखने लगो, भगवान के पास खड़े हो जाओ, आरती बोलने लगो, इस देह को यहीं बैठा रहने दो। 100% तुम यदि वहां खड़े हो जाओ इसी देह से, यही तो है भक्ति, यही तो उपासना है, यही तो ध्यान है। ये देह यहीं बैठा है, हाथ जोड़े बैठा है या कैसे बैठा है, तुम घर में हो या खाट में पड़े हो, शरीर को पड़ा रहने दो, तुम पड़े मत रहो। ये पड़े रहना, पंजाबी बहुत बोलते हैं पड़े, कहते स्वामी जी भोजन बहुत पड़ा है। मैंने तो कई लोग कहते पड़ा तो कचरा होता है, रखा कहो। कहते भोजन बहुत पड़ा है। तो शरीर पड़ा हो चाहे भैंसा हो, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। तुम उस पड़े को छोड़ दो, तुम भगवान के मंदिर में खड़े हो जाओ। जितना सोने में छोड़ देते हो ना, बिल्कुल ही कोई लेना ही देना नहीं, ऐसे ही आप मंदिर चले जाओ, इसको बैठा रहने दो। चाहे बिस्तरे में हो, चाहे बाथरूम में हो, और चाहे दुकान में हो, थोड़ी देर के लिए मंदिर चले जाओ। मंदिर तुम्हारे सामने हो, तुम मंदिर के सामने हो, यहां रहे ही नहीं। अभी 3 अवस्थाएं रोज होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तुरीय नहीं होती। तुरीय अवस्था भी एक बार कर लो तो ये चौथी भी रोज होने लगेगी, चौथी होने का ढंग मिल जाएगा। अभी तक 3 तुम्हारी रोज होती हैं, कितनी मेहनत करते हो बोलो? कब से मेहनत की थी, याद है तुम्हें? 3 अवस्थाएं लाने हटाने में तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तुरीय को लाने में एक बार पुरुषार्थ कर दो, फिर ये भी आने लग जाएगी। एक बार पैदा हो जाए, यदि लड़का पैदा हो गया तो शराब के ठेके में भी चला जाएगा, मंदिर भी चला जाएगा, बाथरूम भी जाएगा, पढ़ने भी जाएगा, है तो ये चौथी अवस्था एक बार पैदा कर लो तो रोज 4 होने लगेंगी। अभी कितनी होती है? 3 होती है, चौथी नहीं होती। फिर चौथी भी होने लगेगी कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। रखा रहने दो देह को, पर मैं क्या हूं? ये देह पड़ा रहता है तुम स्वप्न में होते हो, देह पड़ा रहता है तुम नींद में होते हो, तो देह बना रहे तुम चैतन्य हो जाओ। पर तुम कहोगे कहने से क्या होगा, मैं चैतन्य हूं, देह तो है, बना रहे देह। देह के होने से क्या मतलब? देह तो स्वप्न में भी था,
पर ये तो नहीं था तुम्हारे पास। सुषुप्ति में भी तो देह पड़ा था, पंडाल था, अमृतसर गायब हो गया था क्या? पर तुम्हारे लिए क्या था? तो जागृत में भी थोड़ी सावधानी बरतो तो ये जागृत की बुद्धि तुरीय बुद्धि बन जाएगी। बुद्धि को चेंज करो। मैं देह हूं, अभी सुन रहे थे ना, किनसे? अनंत देव से। और अनंत देव ने एक श्लोक बढ़िया वेद मंत्र बोला है, वह एक ही है अनंत, एको देवा। तो आप चैतन्य हूं, देह हूं, ये सोचो मत। अब बुद्धि के रहते तुम ना सोचो, कितना कमाल है। तुम्हारे तो ये स्वभाव में बैठ गया है, मैं बैठी हूं, मैं लेटी हूं, मैं पापी हूं, मैं गरीब हूं, मैं जीव हूं। ये सोचने की आदत पड़ गई है। ये आदत को छोड़कर ये इतना ही ध्यान करो कि मैं चैतन्य हूं। और नहीं तो पूछो चेतन हो कि नहीं। देह बाद में हो, चेतन पहले। चेतन हुए बिना तुम देह हो जाओ तो मैं हंसी में कहा करता हूं, मैं तुम्हारा चेला बन जाऊं। ये कहां से सीखा मैंने? ये तुलसीदास से सीखा। तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान कहे अज्ञान बिन, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं वो मेरा गुरु है। असल में कहीं गहरे में कहना चाहता है मेरे अब कोई गुरु नहीं। तुम ये कर ही नहीं पाओगे, तुम मेरे गुरु नहीं बन सकते। तो मैं भी इसी अर्थ में कहता हूं कि मैं तुम्हारा चेला, तुम मेरे गुरु। आप देह के रहते, बुद्धि के रहते अपनी बुद्धि को इतना एकाग्र सावधान करो कि तुम चेतन तो हो पर देह ना हो। मैं देह हूं ये बुद्धि खत्म हो जाए, देह नहीं। जब सुप्ति में देह नहीं खत्म किया, सो गए, स्वप्नों में ये देह यहीं पड़ा रहा, मैंने नया देह बना लिया। इतनी क्षमता तुम्हारी बुद्धि में है कि तुम देह छोड़ सकते हो। तो जागृत में भी बार बार अनुभव करो कि मैं चैतन्य हूं। देह को भूलो, देह की याद छोड़ो, देह को बैठा रहने दो। और चलो बैठा है, देखो ये घड़ी है, ये माला है, ये इकट्ठे हैं, ठीक है। यदि इसके पास घड़ी की मैं हो और फिर घड़ी को यदि माला दिखती हो और घड़ी माला को मैं कहने लग जाए, कह सकती। तुम जब जग जाते हो तब देह मैं देह हूं सोचते हो कि देह सोचता है मैं देह हूं? तुम्हारा देह सोचता है कि मैं देह हूं? बोलो। जैसे मकान कभी नहीं सोचता कि मैं मकान हूं, ना वो सोचता है किसका मकान हूं, मालिक सोचता है। तुम सोचते हो कि देह मैं हूं, तुम सोचते हो कि देह मेरा है। और कब सोचते हो? जब जगते हो। तो तुम थोड़ी देर जागे रहकर जागे भर रहो, देह हूं मत सोचो, रखा रहने दो। बार बार ख्याल आएगा मैं बैठी हूं, मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, तब सोचो मैं चेतन हूं कि लेटा हूं। पूछो अपने अंदर, चेतन हो कि लेटे हो, चेतन हो कि बैठे हो, चेतन हो कि मोटे हो। और इंद्रियों के धर्म छोड़ो, चेतन हो कि पापी हो, चेतन हो कि कर्ता हो, तुम हो क्या? आप
आपकी दृष्टि चेतन में आनी चाहिए। पहले देह से दृष्टि हटाकर चेतन में ले आओ। ये साधना का क्रम है। वो श्लोक मैं भी सुन रहा था, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः। सर्वभूता कर्ता नहीं, कर्माध्यक्ष। तुम कर्माध्यक्ष हो, तुम एक ही देवता हो, सर्वभूतों में हो। ये कथा किसी थर्ड पर्सन की नहीं है, एक ही देवता है और सब में गूढ़ है। इसमें जो गूढ़ है, गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये आत्मा प्रकाशित होता हुआ भी आत्मा देह को प्रकाशित कर रहा है और आत्मा देह को मैं कह रहा है। आत्मा को आत्मा रूप से नहीं प्रकाशित करता और आत्मा को परमात्मा रूप से तो प्रकाशित करते ही नहीं। गड़बड़ तो ये, अभी तो आत्मा ही हम नहीं है। देहो हम ना हम देहो, हम आत्मेति। मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। मैं जड़ देह नहीं हूं, चैतन्य हूं। ये हमको रटाया जाता था। देह पंचभौतिक है, मैं अभौतिक हूं। देह जड़ है, मैं चेतन हूं। देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। रटते थे। ये प्रक्रिया हमने आज अभी आत्मानंद जी महामंडलेश्वर सुना रहे थे। सबके बुरे हाल रहे हैं, तुम्हारे अकेले थोड़ी हैं। हम कोई पहले ही दिन जान गए थे कि मैं आत्मा हूं। और सुन करके भी जल्दीबाजी मत करना, ध्यान करना कि तुम चेतन हो। और एक संत ने आज कहा था, सुनते यदि एकाग्र होके सुनो तो यही ज्ञान हो जाएगा। अभी सुन रहे थे एक संत, सबका प्रवचन मैंने सुना। अब सबका मैं कह तो ना पाऊंगा, पर सुनते समय तो चेतन हो जाओ। तुम देह को बैठा रहने दो। तुम कौन हो? तुम चेतन हो। तुम कान हो, आंखों की चेतन हो। तुम क्या हो? तुम चेतन हो जाओ, अभी देह को बना रहने दो। तो सुनते सुनते तुम्हें आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। और थोड़ा फिर एक और दिक्कत पड़ेगी, ये तो समझ में आने लग जाएगा, पर मैं ही सर्वत्र हूं, मुझी में सब है। सर्वभूतांतरात्मा। देखो, सर्वभूतांतरात्मा सब भूतों का अंतरात्मा है और अंतरात्मा सब भूतों का आत्मा है। सब भूतों का आत्मा ही तो अंतरात्मा है। और जब सब का अंतरात्मा है, तब मेरी अंतरात्मा और सर्वांतरात्मा में फर्क क्या है? तो क्या ध्यान करो? दूसरा, मुझ में सब है, मैं सब में हूं। ये दूसरा ध्यान, वेदांत का ध्यान। यहां रोशनी माथे पे नहीं देखना, कुंडलनी नहीं जगाना, नाद नहीं सुनना, जाप नहीं करना, कुछ मत करना। सिर्फ एक ही काम करना, तुम कौन हो? तुम्हारी बुद्धि कहेगी बैठा हूं, तुरंत कहना चेतन हूं। जबान से कहना कि महसूस करना। चेतन मानना या कहना। और हम लोग तो खूब पापड़ बेले हैं, तुम भी बेलो। तुम कहोगे हमने सब सुन लिया है, पर हमारा ज्ञान नहीं गया, भ्रम नहीं गया, देहाभिमान नहीं गया। अब देखो, तो पहले आप चेतन हो, कर्ता नहीं। चेतन हो, श्रोता नहीं। ये शब्द और कान एक ही तत्व के हैं। ये मैं और ये मेरा, ये दोनों माया के हैं। ये जो मैं है ना, परिच्छिन्न में, ये मैं और मेरा, ये भी माया ही के हैं। पहले कहो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, फिर ये कहो मैं मेरा ही नहीं है, ना मैं ही है ना मेरा ही है। और यह चैतन्य समझने के लिए
अंत में कहो मेरे सिवा और क्या है, मेरे सिवा और किसका कुछ है, मेरे सिवा अस्तित्व तो किसका है। दो तरह से, एक जगह प्रक्रिया कहेगी कि जब साक्ष्य नहीं है तो साक्षी कौन, किसके साक्षी, पर साक्ष्य है तो साक्षी हो, अध्यस्त है तो अधिष्ठान हो, दृश्य है सृष्टि है तो तुम सर्वव्यापक हो, समय है तो सब कालों में हो, काल है तो सब कालों में हो, सदा हो। यदि काल है तो सब कालों में हो, यदि देश है तो सब देश में हो, यदि वस्तु है तो सब वस्तु में हो, और कोई नहीं है तो तुम हो। कोई वस्तु में मैं नहीं, क्योंकि वस्तु दिखती है तो वस्तु में मैं हूं, वस्तु नहीं, काल में मैं हूं, काल नहीं, देश में मैं हूं, देश नहीं, शब में मैं हूं, शब नहीं, शब में मैं हूं। और ढूंढो तुम कितने हो, शब कितना है, तुम कितने हो, समय कितना है, तुम कितने हो, मन कितना है। ढूंढना शुरू करो तुम मिलोगे, सृष्टि नहीं मिलेगी। यही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। तब ये समझ आएगा कि सृष्टि स्वप्न है, स्वप्न भ्रम है। अब फिर अंत में कह दूं, ये अवस्था भी, ये समझ सूझबूझ बुद्धि भी एक अवस्था में नहीं रहेगी। ये बुद्धि जागृत में जाएगी, स्वप्नों में जाएगी, नींद में जाएगी, इस चिंतन में आएगी बुद्धि। तो जब तक जरूरत है इसको कर लिया करो, फिर और कुछ आने दो, और अंत में तुम्हारे स्वरूप में सब अध्यस्त है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया, आत्म भूपत की ये पुरिया। आत्मा तुरिया नहीं है, आत्मा जागृत नहीं है, आत्मा स्वप्न नहीं है, आत्मा सुषुप्ति नहीं है, ये सब आत्मा ही में है और सदा आत्मा ही है, सब अवस्थाओं में आत्मा ही है। ज्यादा चक्कर में ना पड़ो कि समाधि बनी रहे, तुरिया बनी रहे। और देखो दोनों बातें सुन लो, जो वेदांती 3 अवस्थाएं मानते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तुरिया को अवस्था नहीं मानते। तुरीय तत्व है, अवस्था नहीं है। और यदि तुरीय अवस्था है तो 5वां तत्व है, और 5 यदि अवस्थाएं हैं तो 6वां तत्व है। अर्थात सब अध्यस्त है, एक अधिष्ठान है। इसलिए एको देवः, कितने देवता, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। कोई ऐसा नहीं जिसका अंतरात्मा ना हो। तो क्या दो अंतरात्मा माने एक बाह्य आत्मा है, एक आभास आत्मा है, एक जीवात्मा है, एक देह आत्मा भी है कि मैं देह हूं, एक अंतरात्मा, देह के भी अंतर, मन के भी अंतर, बुद्धि के अंतर, अहंकार के अंतर, जीव के भी, सर्वभूतांतरात्मा। सब भूतों का अंतरात्मा एक ही है, सब जीवों का आत्मा एक ही है, सब चिदाभासों का चैतन्य एक ही है। इस सत्य का विचार करो, विचार विचार विचार, बार बार सुनो। अभी सुनोगे ना, लगेगा सुना, कई जगह चूक जाओगे। जब यहाँ निश्चलानंद जी, सरस्वती, शंकराचार्य जी बोल रहे थे, इतने तो लगता था इनको बाद में भी सुनेंगे। कई कठिन शब्द जल्दी में फिसल गए, मजा तो आता रहा, पर ज्यादा जिसको समझना चाहो लगेगा फिर सुने। यदि पिक्चर तुम दोबारा देखना चाहते हो, क्रिया दोबारा दोहराना चाहते हो, खाना दोबारा दोहराते हो, सपने रिपीट करते हो, काम आदि क्रोध आदि बार बार रिपीट करते हो, तो ब्रह्म का विचार भी बार बार दोहराओ, सुन के दोहराओ। एकांत में संत बोलते रहते और मैं अंदर अंदर उसी समय मेरा निधिध्यासन होता जाता, श्रवण होता जाता, साक्षात होता जाता। पर हमारी जगह भी तुम नहीं हो। नहीं तो सुनने का आनंद ज्ञानी को सिर्फ सुनने को मिले,
जब ये संत बोलते हैं तो आनंद मैं लेता हूं, तुम्हें मिले चाहे ना मिले। ठीक लगता है जैसे मेरी ही कथा चल रही, जैसे मेरी पसंद की चीज बोल रहे हैं संत, जैसे मैं ही बोल रहा हूं, जैसे मैं वहीं खड़ा हूं जहां की ये बात कह रहे हैं। ऐसा आनंद मिलता है। इसलिए सुनो, बार बार सुनो, बार बार समझो। सब संत एक ही बात कहते हैं, कोई काटने छाटने की नहीं है, पर कभी कभी कोई एक युक्ति बोलता है, दूसरी युक्ति और ढंग की है तो कटती भी लगती है। हो सकता है कई बार अपनी विद्वता के लिए भी लोग अपनी छुरी चलाते हो, चलाते तो हम भी रहे। बड़ा हम लोगों को ये मानते थे ये बड़े कट्टू हैं, किसी का प्रवचन काटते। अब काटने छाटने में रुचि नहीं, थोड़ा यदि काटना छाटना है तो आपकी नासमझी ही काटना छाटना है, इतना ही तो लक्ष्य है, और क्या काम है। किसी प्रवक्ता को क्या काटना, जिसके काटने के लिए मंच बना है उसी को काटे। अज्ञानता को, आसक्ति को, नासमझी को, द्वैत भावना को। जब तक द्वैत है द्वैत की भावना काटो, और धीरे धीरे जब अद्वैत है ना तो व्याप्य। ये भी सुन लो, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी। सर्व में व्यापी, सर्वव्यापी। सर्व नहीं तो किसमें व्यापी? सर्व है तो सर्वव्यापी। चूंकि अभी है, जिस सेकंड में सर्व नहीं, मैं हूं व्यापक किसमें? सदा में कैसे? सदा है तो मैं सदा हूं। एक ऐसी है जहां सदा ही नहीं है मैं हूं, अर्थात काल ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, वस्तु ही नहीं है, देश ही नहीं है। हूं मैं किसमें? स्वमहिमनी, मैं अपनी महिमा में टिका हूं। शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे, और कल मैं पहले बोलूंगा। कल की तरह कल की तरह, कल माने जो बीत गई, कल की तरह कल बोलूंगा। सुबह, शाम को जब देंगे तब बोलूंगा, और सुबह इनसे लड़ के टाइम जल्दी लूंगा। ठीक है, आप जल्दी आ जाना। सबसे जल्दी जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा खोएगा।